पंच महाकन्याओं का नाम लो, दिन में, रात में, जान में, अनजान में, मन में, वाणी में, शरीर में, मान लो कोई पाप हो गया हो तो 5 महाकन्याओं का नाम लेने से अहल्या, द्रौपदी, तारा, कुंती, मंदोदरी, पंचकन्या स्मरे नित्य महापातक नाशन। महापाप क्या होता है? गुरुस्त्रीगामी महापाप है, मदिरापान महापाप है, विश्वासघातक महापाप है, गो ब्राह्मण हत्या महापाप है। तो अनंत जन्म से किया हुआ पाप ये पंच महाकन्याओं का नाम लेने से समाप्त हो जाते हैं। इसलिए अहल्या, द्रौपदी, तारा, कुंती, मंदोदरी ये 5 कन्या हैं। ये 1000 साल के लगते हैं 12 साल की कन्या जैसे, कि वो इन 5 को भगवान दर्शन देते। एक आदत डालो, ऐसे भी मना। सुबह सुबह मैं एक दिनचर्या के बारे बता रहा हूं, क्योंकि कौशल्या की बात सुन करके, पढ़ करके मुझे इस बात का याद आया है जो कम से कम एक दिनचर्या बना है। कोई शिव जी का भक्त है तो शिव पुराण में दिया गया है द्वादश एतानि नामानि प्रातः उत्थाय यह पठेत। सुबह सुबह जो 12 ज्योतिर्लिंगों का नाम लेता है तो दिन में, मान लो आपको कोई काम करना है और काम होता नहीं है, काम बिगड़ जाता है, सुबह सुबह नहा करके यदि नहा नहीं पाते तो बिना नहाए, या जैसा आप जागते हैं अपने बेड में बैठ करके, जिस जगह में आप सोए हुए हैं उसी जगह में बैठ करके भगवान शिव जी का ध्यान करके जो 12 ज्योतिर्लिंगों का नाम लेता है तो दिन भरी कोई भी काम करता है और हर काम बनता जाता है, किसी काम में अड़ंगा नहीं आता है। अब कोई बोलेगा जी बाबा 12 ज्योतिर्लिंगों का नाम हम याद नहीं कर सकते। 12 ज्योतिर्लिंग क्या है? सोमनाथ, सौराष्ट्र में सोमनाथ, और उज्जैन में महाकाल ज्योतिर्लिंग, काशी में विश्वनाथ, देवघर में वैद्यनाथ, हिमालय में केदारनाथ, गोदावरी नदी के किनारे में त्र्यंबकनाथ, श्रीशैल में मल्लिकार्जुन, समुद्र के किनारे में रामेश्वर, दारुक वन में नागेश्वर, भीमशंकर, घुस्मेश्वर, और नर्मदा के किनारे में ओंकारनाथ। इस प्रकार हमारे भारत में 12 ज्योतिर्लिंग है, 12 ज्योतिर्लिंग। ऐसे तो इसके अतिरिक्त और भी शिवलिंग है। जम्मू कश्मीर अमरनाथ, नेपाल में पशुपतिनाथ, मथुरा में भूतेश्वर, वृंदावन में गोपेश्वर। ऐसे तो हर जिला में, हर टाउन में, हर प्रखंड में, हर गांव में शिवलिंग है। शिव पुराण में भगवान व्यास जी लिखे हैं, शिव पुराण में, जिस गांव में शिवलिंग नहीं है उसी गांव में रहना नहीं चाहिए। व्यास जी ये भी लिखे हैं, जिस गांव में शिवलिंग नहीं है वहां रिश्ता संबंध रखना नहीं चाहिए। इस बात को सुन करके आपके मन में भी सोच होता होगा कि भाई हमारे गांव में शिवलिंग नहीं है, बाबा ऐसा बात बोल दिया। ऐसा बात नहीं, मंदिर हो तभी शिवलिंग पधराएंगे, ऐसा नहीं। अरे मंदिर नहीं है, किसी पेड़ के नीचे, पीपर के नीचे या कोई चबूतरा बना करके एक पत्थर रख दो, ये पत्थर रख दो। ये नहीं जयपुर से, काशी से शिवलिंग आएगा तभी प्रतिष्ठा होगा, तभी हम मानेंगे शिवलिंग हुआ। ऐसे नहीं, कोई पत्थर रख दो, जल चढ़ाओ। ऐसे तो कर सकते, वो भी नहीं कर सकते तो एक काम कर लो, जिस समय आप नहाते, आप टोटी के नीचे नहाते हैं या आप तालाब में नहाते या बाथरूम में नहाते या कुआं में नहाते या हैंडपंप के पास में नहाते, कहां भी नहाओ, तब आप मस्तक में जल डालते
सिर पे जल डालते हैं तो अपने आप को सोचो जब मेरा शरीर ही शिवलिंग है, इस प्रकार नहा लो तो भी वो शिव जी का पूजा हो गया। क्यों? हर व्यक्ति शिव जी का रूप है। ये सबसे सर्वोत्तम पद्धति है। नहाते समय में हर हर गंगे बोलकर कि मेरा मस्तक ही शिवलिंग है, मेरा शरीर ही शिवलिंग है, अब शिव जी का मैं अभिषेक कर रहा। ऐसा भी सोच लिया तो भी शिव पूजा का फल मिल गया। इसी पुराण का श्लोक है। सब हाथ जोड़ लीजिए, सीधे होकर के बैठिए और आंख बंद कर लीजिए। सब आंख बंद कर लीजिए, शिवलिंग का ध्यान कीजिए। शिवलिंग का ध्यान कीजिए। मैं जैसे बोल रहा हूं ऐसे ध्यान कीजिए। आंख बंद करके शिवलिंग का ध्यान कीजिए। शिवलिंग के चारों तरफ गणेश, कार्तिकेय, नंदी, मां पार्वती, उनका भी ध्यान कीजिए। शिवलिंग के ऊपर मन में एक मंदिर बना दीजिए और दूध, दही, पंचामृत, बेलपत्र, गंगा जल से मन में अभिषेक कीजिए। मन में फूल चढ़ाइए, मन में दीपक जलाइए, मन में अगरबत्ती जलाइए, मन में घंटा, घड़ियाल, मन में आरती कीजिए और इस मंत्र को मेरे पीछे पीछे पाठ कर लीजिए। ओम नमो भगवते रुद्राय। 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 आंख खोल लीजिए, दोनों हाथ को मालिश कर लीजिए और मुख में, आंख में लगा लीजिए। इस मंत्र को 10 बार जाप करना है। ये 12 बार जाप करना है। 12 ज्योतिर्लिंगों का ध्यान करते हुए ध्यान देना है। यदि नाम याद नहीं हो तो मंत्र को से जाप कर लीजिए। दिन भर हर काम बनता जाएगा। ये जागने की तरीका, जागने के बाद में आप मंजन करते हैं, मुख धोते हैं। जो जिसके घर में ज्यादा रोग हो तो नीम के लकड़ी में मंजन करना चाहिए। नीम के लकड़ी को दांतुन के रूप में व्यवहार करना चाहिए और घर में नीम का पेड़ भी होना चाहिए। स्कंद पुराण में शिव व्यास जी लिखे, जिसके घर में पति पत्नी में मन नहीं मिलता है तो बरगद का पेड़ लगाना चाहिए। घर में संतान नहीं है या होकर के मर जाता है तो अनार का पेड़ लगाना चाहिए। कौन सा पेड़ लगाने से क्या फल मिलता है, स्कंद पुराण में दिया गया। और सूर्य को ओर खड़े होकर ध्यान देना। भगवान सूर्य ये प्रत्यक्ष भगवान है जो व्यक्ति को दिखाई देता है। सूर्य को ओर खड़े होकर के कभी भी मल मूत्र कुल्ला दांतुन करना नहीं चाहिए। जो सूर्य को ओर खड़े होकर के मल मूत्र कुल्ला दांतुन करता है उसको रोग होता है। सूर्य को ओर खड़े होकर के पूजा पाठ, अर्पण, तर्पण, समर्पण, यज्ञ, ध्यान ये सब करना चाहिए। इससे आपका शक्ति बढ़ेगा, बल बढ़ेगा
और निरोग रहेंगे, आयु बढ़ेगा, विद्या बढ़ेगा। और नहाते समय में ध्यान देना, जागने की तरीका मैं दिनचर्या के बारे में बता रहा हूं, जीवन जीने की कला के बारे में। और ये सब राम कथा से आपको मिलेगा। माने हम कैसे जागे, कैसे मंजन करें और कैसे स्नान करें। स्नान करते समय में आप कहां भी नहाओ तो हर हर गंगे बोल करके नहाओ। देखो गंगा के कई घाट है, भागलपुर में भी गंगा है, सुल्तानगंज में गंगा है, बेगूसराय में गंगा है, मोकामा में, पटना में भी गंगा है, बक्सर में गंगा है, काशी में भी गंगा है, इलाहाबाद में गंगा है, कानपुर में गंगा है, सुक्रताल में गंगा है, हरिद्वार में गंगा है, ऋषिकेश में गंगा है। गंगोत्री से लेकर की गंगा सागर तक गंगा की जितना घाट है, इन घाटों में हरिद्वार के गंगा सर्वोत्तम घाट माना गया। यहां से हरिद्वार में जाकर की ट्रेन में, बस में हरिद्वार जाकर की गंगा नहाएंगे, गंगा में गोता लगाएंगे, जो पुण्य मिलेगा। और आप अपने घर में नहाते समय में हर हर गंगे 5 बार नाम लेकर के नहाएंगे तो हरिद्वार में नहाने का फल मिल जाएगा। कितना सरल है, ये अति सरल है। नहाओ बस 5 बार हर हर गंगे बोलना है। और नहाने के बाद में सूर्य भगवान को 1 लोटा जल देना चाहिए। सूर्य की रश्मि जल को भेदन करके आपकी छाती के ऊपर पड़ेगा। सूर्य की रश्मि में 7 प्रकार के रंग है और आपके रोग को शमन करेगा, नष्ट करेगा। नहाने के बाद में सूती कपड़ा को निचोड़ करके और रगड़ करके शरीर को पोंछना चाहिए। शरीर का रोम खड़े हो जाएंगे, शरीर से के ताजापन का महसूस होगा, मन प्रसन्न रहेगा। ये नहाने की तरीका। उसके बाद में घर में ठाकुर जी है, सबके घर में एक ठाकुर जी के कमरा होना चाहिए कम से कम। जैसे बेडरूम, किचन रूम, बैठक रूम, ऐसे ठाकुर जी का भी एक कमरा होना चाहिए। ठाकुर जी के लिए कमरा नहीं है तो कम से कम एक कोने में ठाकुर जी को रखो। राम हो, कृष्ण हो, शिव हो, दुर्गा हो, उनको एक कोने में रखो। यदि वो भी नहीं है तो कम से कम एक अलमारी में रखो। और कोई बोलेगा जी बाबा हमारी इतना जगह नहीं है, तो अलमारी की 3 खान है तो एक खान में ठाकुर जी को रखो। फिर भी कोई बोलेगा जी इतना जगह नहीं है तो एक बीता जगह में एक ईंट रख करके वहीं पर राम जी का, कृष्ण जी का चित्रपट रख करके पूजा करो। फिर भी कोई बोलेगा जी इतना जगह नहीं है तो दीवार में किसी भी जगह में भगवान के एक चित्रपट टांग दो, पूजा करो। और फिर भी कोई बोलेगा जी बाबा हम अपने घर के दीवार में भगवान के चित्रपट नहीं टांगेंगे, तो आखिर में उसी घर में जाना नहीं चाहिए और वहां रहना भी नहीं चाहिए। हर घर में रामायण होना चाहिए, सबके घर में रामायण होना चाहिए। पढ़ो तो अच्छा है, 12 दोहा पाठ करो तो अच्छा है। 12 दोहा पाठ नहीं कर सकते तो कम से कम एक दोहा पाठ करो। एक दोहा पाठ नहीं कर सकते तो एक चौपाई पाठ करो। यदि एक चौपाई पाठ नहीं कर सकते तो आधा चौपाई पाठ करो। और फिर भी कोई बोलेगा जी बाबा हमारे पास समय नहीं है हम पाठ करने के लिए, कहां समय है, तो ऐसा करो बिल्कुल पाठ मत करो। तो एक काम करो, भागलपुर से हो या पूर्णिया से हो या बनमनकी से किसी गीता प्रेस की दुकान से रामायण तलाओ। कम से कम रामायण तला करके घर में रखो। अरे पढ़ो या मत पढ़ो, दिन में हो रात में हो किसी भी समय में एक बार दर्शन तो करो। दर्शनात् पाप नाशिनी, सारा पाप समाप्त हो जाते हैं केवल दर्शन करने से। बहुत व्यक्ति होंगे जिनके घर में रामायण नहीं है, गीता नहीं है, भागवत नहीं है। कई व्यक्ति तो एक दिन में 100 रुपए की मदिरा पी जाते हैं, परंतु 20 रुपए का रामायण रख नहीं सकते। रामायण गुटखा है, ध्यान देना। खैनी या तमाकू या बीड़ी सिगरेट या मदिरा इस चीज को अपनाएंगे
तो ये सब आपको अस्पताल में या पूर्णिया की लाइन बाजार में या किसी मेडिकल में पहुंचा देंगे, और रामायण को अपनाएंगे तो भगवान राम की गोदी में लेके बैठा देंगे। महात्मा गांधी के हाथ में हरदम रामायण गीता रहता था, हरदम। आज भी संसद भवन में गीता को साक्षी देकर के, धर्म ग्रंथ को साक्षी देकर के व्यक्ति शपथ लेता है, शपथ पाठ करते समय में। ये हमारे धर्म ग्रंथ है, रामायण है, गीता है, भागवत है, ये धर्म ग्रंथ है, या आर्य ग्रंथ है। ये व्यक्ति को जीते जीते भगवान के साथ मिला देता है। सबके घर में ऐसा होना चाहिए। मानसिक भगवान को फूल चढ़ाओ, अगरबत्ती चढ़ाओ, भगवान की पूजा करो। पूजा करते के बाद में थोड़ा सा ध्यान करो, मन में भगवान के श्रृंगार करो, भगवान के चरण का ध्यान करो, चरण में 10 नख उसका ध्यान करो, सुंदर घुटना, सुंदर नाभि कमल, घुंघराई केस, भगवान राम है तो धनुष्मान, अलकन चित्तन मटकन, कान में कुंडल, भगवान कृष्ण है तो बंसी है, भगवान शिव है तो त्रिशूल का। इस प्रकार एक शरीर, ये चरण से लेकर के मस्तक तक और मस्तक से लेकर के चरण तक एक एक अंग का ध्यान करो। भगवान को भोग लगाओ। ठंड का समय है, आप चादर ओढ़ते, आप कंबल ओढ़ते, तो भगवान को भी एक कंबल ओढ़ा दो। गर्मी का समय है, आप पंखा के नीचे सोते हैं, तो भगवान के लिए भी ठाकुर जी के कमरा में भी एक पंखा लगाओ। आपकी व्यवहार में भगवान उतरे, ये सनातन धर्म की मर्यादा है। इस प्रकार एक दिनचर्या बनाओ। ठाकुर जी का कुछ सब पूजा पाठ, ठाकुर जी के कमरा को अपने हाथ से झाड़ू लगाओ, एक नियम बनाओ। आप नियम बनाएंगे तो नियम आपको बनाएगा। संध्या बंदन करो, सुबह करो, दोपहर में करो, शाम को करो। तीनों टाइम नहीं कर सकते तो कम से कम एक टाइम करो, कुछ तो करो। सनातन धर्म में संध्या बंदन को एक विशेष संस्कार माना गया। हर व्यक्ति संध्या बंदन करना चाहिए, हर व्यक्ति। रात में क्या हुआ पाप सुबह संध्या बंदन करने से समाप्त हो जाता है। दिन भरी क्या हुआ पाप शाम को संध्या बंदन करने से समाप्त हो जाता है। और मध्याह्न 12 बजे भी कर सकते, तीनों टाइम तो करो, कम से कम एक टाइम करो। उसके बाद में कोई भिखारी है, अतिथि अभ्यागत है, आपके घर में आया है भिक्षा लेने के लिए, उसको एक कुछ दान करो, घर से वापस मत करो। ऐसा आचरण बनाओ। भोजन करते हैं, भोजन करते समय में भोजनांते विषमवारी, भोजन करने के तरीका होता है। भोजन के बाद में जल पीना नहीं चाहिए। भोजन के बाद में तुरंत जल पीने से भोजन जहर बन जाता है। सुबह खाली पेट में जल पीना करो, दोपहर में थोड़ा सा छाछ लेना करो, दही लेना करो, और रात में थोड़ा सा गर्म दूध लेना करो। जब पेट बोलता है तब भोजन करो। ध्यान देना, आपके पेट भी बोलता है, मुख तो बोलता है और पेट से भी आवाज निकलता है। पेट की आवाज कभी सुना है? यह आपके जीवन में है, मैं सिर्फ आपको याद दिला रहा हूं। जब आपको भूख लगेगा तो पेट से एक आवाज निकलता है जिसको बोलते भूख ढकार। पेट बोल रहा है, उसी समय में भोजन करो। यदि उस समय भोजन नहीं करेंगे तो गैस होगा, ब्लड प्रेशर, शुगर होगा। उसी समय भोजन करो। अब भोजन कर लिया, आधा पेट भर गया, फिर पेट से एक आवाज निकलता है जिसको बोलते तृप्ति ढकार। आप तृप्त हो गए, पेट से आवाज निकल रहा है, जब आप तृप्त हो गए अब भोजन मत करो।